बहुत पहले की बात है। अमेजन नाम के एक छोटे से जंगल में चमन चील नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी जमीन थी और अपनी अमीरी की वजह से वह आसपास के जंगल में बहुत मशहूर था। उसके जितना पैसा आसपास के किसी भी जंगल में किसी के पास नहीं था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम झुमरी चील था। झुमरी चील बहुत धार्मिक थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। इसके विपरीत चमन चील भगवान में विश्वास नहीं करता था। एक दिन भैरव कौवा नाम का एक गरीब किसान पंछी चमन चील के घर पर आया। सेठ चील जी कृपया करके एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं आपका कीमती समय ले रहा हूँ, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझसे कुछ भी करवाने को मजबूर कर रही है। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाऊंगा। कौन हो तुम और बिना बताए मेरे घर में कैसे घुस गए? क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है? पूछ कर आना चाहिए। सेठ चील जी, मैं भैरव कौवा हूँ, आपके ही खेतों में काम करने वाला मजदूर। सालों से आपकी जमीन पर मेहनत करता आया हूँ। कभी धूप की परवाह नहीं की, कभी थकान की शिकायत नहीं की। आज वही मजदूर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ठीक है, अब साफ साफ बताओ, इतनी हड़बड़ी में आने की क्या वजह है? सेठ चील जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर कबूतर ने कह दिया है कि इलाज में देर हुई तो हालत बहुत बिगड़ सकती है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सेठ चील जी, आज आपसे भीख नहीं, बस थोड़ी इंसानियत मांग रहा हूँ। अगर आपने आज मेरी मदद कर दी तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। आपके खेतों में पूरी ताकत से काम करूंगा और आपकी दी हुई मदद को कभी नहीं भूलूंगा। भैरव कौवा, तुम जैसे पंछी समझते क्यों नहीं? पैसा कमाना आसान नहीं होता। मैंने यह सब मेहनत और समझदारी से कमाया है। तुम जैसे गरीब को देने के लिए नहीं कमाया है जो हर किसी की मदद करता रहूं। सेठ चील जी, आज आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपनी मेहनत से अमीर बने हैं, पर एक गरीब मजदूर की एक पुकार सुन लीजिए। एक माँ की जान बचाने का मौका भगवान सबको देता है। आज आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? मैं सबकी मदद करता रहूं? तुम जैसे पंछी तो झूठ बोलकर पैसे ले जाते हैं। तू क्या खरे खरे तमाशा देख रहा है? बहुत हो गया, निकल यहाँ से और दोबारा इस घर की दहलीज पर मत दिखना। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हमने ठेका नहीं ले रखा है। चले आते हो मुंह उठा के कहीं से भी। भैरव कौवा रोते रोते वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर भैरव कौवा की पत्नी बिजली कौवी भैरव कौवा से पूछती है, क्या हुआ जी, इतनी जल्दी लौट आए? सेठ चील से मिले थे ना, उन्होंने कुछ मदद की? बोलिए ना, चुप क्यों हैं? नहीं बिजली कौवी, उन्होंने मदद तो दूर, मुझे पंछी समझने लायक भी नहीं छोड़ा। सबके सामने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। अब समझ नहीं आता कि माँ को कैसे बचाएंगे। शायद हमारी किस्मत में बस आंसू ही लिखे हैं। मुझे नहीं लगता हमारी माँ बच पाएगी। तभी वहाँ पर झुमरी चील आ जाती है। सेठानी जी, आप यहाँ इस समय कहीं सेठ चील जी देख न ले। सेठ चील की परवाह मत करो, ये लो, ये पैसे रख लो और बिना देर किए अपनी माँ का इलाज करवाओ। मेरे लिए किसी का जीवन किसी धन से ज्यादा कीमती है क्या? लेकिन हाँ, यह बात किसी को मत बताना, खासकर सेठ चील जी को। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। बस तुम अपनी माँ को जल्द से जल्द इलाज करवाओ, माँ की फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सेठानी जी, आज आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। जिस दरवाजे से मुझे धक्का देकर निकाला गया, उसी घर से आज मेरी माँ की जिंदगी की उम्मीद निकली है। अगर आज आप नहीं आती तो शायद मैं अपनी माँ को खो देता। मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है भैरव कौवा, अब देर मत करो, सीधे डॉक्टर कबूतर के पास जाओ, वरना लेट ना हो जाए। जल्दी से जाओ, मैं भी जाती हूँ यहाँ से, वरना कोई मुझे देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, अपनी माँ का ध्यान रखना। झुमरी चील वहाँ से चली जाती है।
भैरव कौवा ने खुशी खुशी पैसे लिए और अपनी माँ का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपका इलाज करवा पाऊंगा, लेकिन आज सेठानी जी की वजह से आप जिंदा हैं। अगर सेठानी जी ने उस दिन हमारी मदद नहीं की होती तो शायद आज आप हमारे साथ नहीं होती। सच में माँ सेठ चील जी जितने क्रूर हैं, सेठानी जी उतनी ही दयालु और अच्छे दिल की है। उनका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने अपने पति के खिलाफ जाकर हमारी मदद की। उनके जैसा दयालु मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा बेटा, सेठानी जी देवी बनकर आई और हमारी मदद कर दी। सेठानी हमेशा खुश रहे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मंगरू तोता नाम का एक कर्जदार चमन चील के घर आया। प्रणाम सेठ चील जी, आपके चरणों में प्रणाम। आशा करता हूँ आप कुशल से होंगे। अरे आओ मंगरू तोता आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काफी दिन हो गए हैं, तुमने ना तो दिखाई दिए और ना ही कर्ज चुकाने की कोई खबर भेजी। बताओ अब तक पैसे लौटाने क्यों नहीं आए? मैं तो सोच ही रहा था कि अगर आज भी नहीं आए तो मैं कल तुम्हारे घर पंछी भेज दूं। अच्छा यह बताओ, मेरे पैसे ब्याज समेत पूरे लाए हो या नहीं? सेठ चील जी, सच कहूँ तो यह बात कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपने जो मुझ पर भरोसा किया था उसे निभा नहीं पाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना पैसे लिए मेरे सामने खड़े हो गए। अगर बेटी की शादी करने की औकात नहीं थी तो बच्चे पैदा क्यों ही किए? और किसने कहा था कि शादी में इतना दिखावा करो? सेठ चील जी, कृपया करके मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं कर सका। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, बस थोड़ा समय चाहता हूँ ताकि मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका सकूँ। मैं कोई भागने वालों में से नहीं हूँ कि आपके पैसे नहीं चुकाऊंगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सेठ चील जी। बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। जो जमीन तुमने मेरे पास गिरवी रखी है उसे बेचकर मैं अपनी पूरी रकम वसूल करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं सेठ चील जी, ऐसा मत कीजिए। वो छोटा सा खेत ही तो मेरे परिवार की जिंदगी का सहारा है। उस खेत से मेरे बच्चे का पेट भरता है। अगर वो भी खेत चला जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। सेठ चील जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका पैसा एक एक कर पाई चुका दूंगा। मैंने क्या ठेका ले रखा है? तुम पंछी भूखे रहो या मर जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो वसूल करना पड़ेगा ना। जब तुम पैसे नहीं दे रहे हो ना ब्याज, तो तुम्हारा खेत ही सही। तुम जाओ अब। सेठ जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं जल्द ही लौटा दूंगा आपका एक एक पाई। ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का मोहलत देता हूँ। 2 दिन में जैसे भी हो मुझे मेरे पैसे ब्याज समेत पूरे चाहिए। घर बेचो, जमीन बेचो या कहीं से भी इंतजाम करो, मुझे किसी भी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ता। झुमरी चील अंदर से यह सब सुन रही थी। हे भगवान, कोई पंछी इतना कठोर कैसे हो सकता है? मैं तो इनके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। इनको अपनी संपत्ति का बड़ा ही घमंड है। मंगरू तोता निराश होकर सेठ चील के घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? 2 दिन में इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो सेठ चील जी मेरे खेत की नीलामी कर देंगे। तभी झुमरी चील वहां आई और बोली, ये लीजिए भैया, इसमें कुछ पैसे हैं। 2 दिन बाद आकर यही पैसे सेठ जी को लौटा दीजिएगा। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? नहीं ना, तो फिर तुम्हें ये पैसे ले लो। मंगरू तोता की आंखें भर आई। वो रोते रोते बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मालकिन। आज आपने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है। आपने मेरे बच्चों को बेसहारा होने से बचा लिया है मालकिन। अगर आप समय पर नहीं आती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। सच में आप भगवान का रूप हो।
आपको भगवान ने ही भेजा है और आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर मंगरू तोता झुमरी चील को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद मंगरू तोता सेठ चील चमन चील के यहाँ आता है और सारे पैसे लौटा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चमन चील तिजोरी में से पैसे रखने जाता है। जैसे ही वह तिजोरी खोलता है तो देखता है कि कुछ पैसे वहाँ से गायब हैं। यह देखकर वह आग बबूला हो जाता है और अपने 2 नौकरों को बुलाकर कहता है, सच सच बताओ, मेरी तिजोरी से पैसे किसने निकाले? किसमें इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी तिजोरी को हाथ लगाए? अभी बता दो, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दोनों नौकर पंछी डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। झुमरी चील यह सब सुन लेती है। आप सब पंछी यहाँ से चले जाइए, मुझे सेठ चील जी से अकेले में बातें करनी है। नौकर पंछी वहाँ से चले जाते हैं। झुमरी चील, तुम्हें पता है आज जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें से कुछ पैसे गायब थे। मैंने गिनती कई बार की लेकिन रकम कम ही निकल रही है। अब साफ है कि इस घर में ही किसी ने चोरी की है। आप जरा ठहरिए, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। वो पैसे किसी ने चोरी नहीं किए हैं। दरअसल वो पैसे मैंने ही तिजोरी से निकाले थे। क्या कहा तुमने झुमरी चील, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे सीधे क्यों नहीं बोली? अपने ही घर में अपने ही पति के साथ ऐसा विश्वासघात, क्या यही संस्कार दिए गए हैं तुम्हें? मैं सब कुछ नहीं बता सकती। कुछ बातें ऐसी होती है जो जबान पर लाना आसान नहीं होता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि किसी की जिंदगी उस पैसे पर टिकी हुई थी। अगर मैंने मदद नहीं की होती तो शायद किसी का घर उजड़ जाता। झुमरी चील, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने यह काम किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन याद रखना, भले ही नीयत अच्छी हो, गलत तरीका हमेशा गलत ही होता है। आइंदा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। आज के बाद मैं कोई भी फैसला आपसे पूछे बिना नहीं लूंगी। मुझसे जो भी भूल हुई है वो दोबारा कभी नहीं होगा। एक दिन हे भगवान, मेरे पति ऐसा क्यों है? इतने घमंडी, उन्हें पैसे का इतना घमंड है। वो पैसों के आगे किसी को भी नहीं देखता। उसकी इंसानियत मर चुकी है। भगवान आप ही कुछ कीजिए ना। फिर एक दिन चमन चील का बचपन का दोस्त गुन्नू कबूतर उससे मिलने आता है। अरे चमन चील, इतने सालों बाद मिल रहा हूँ, पहचाना क्या? मैं हूँ तेरा बचपन का दोस्त गुन्नू कबूतर। अरे गुन्नू कबूतर, तू सच में बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। मैं तो तुम्हें बहुत याद करता था। और बता, कैसा है तू? कहाँ गायब हो गया था इतने सालों से? अरे भाई क्या बताऊं, पेट की आग पंछी को कहाँ कहाँ भटका देती है। जंगल छोड़कर शहर गया था कुछ कमाने के लिए। सोचा था कि खूब पैसे कमाऊंगा और घर की हालात सुधार दूंगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत कमाया वो किराया, खाना और दवाइयों में ही खत्म हो गया। हाथ में कुछ भी नहीं बचा दोस्त। तो अब घर में सब ठीक तो है ना? ठीक कहाँ है भाई, घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। ऊपर से मेरी बहन की शादी भी तय हो गई है। रिश्तेदार बार बार पूछते हैं और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। चमन चील, हम बचपन के दोस्त हैं, इसी भरोसे पर तुमसे कहने आया हूँ। अगर तू थोड़ी सी मदद कर दे तो मेरी बहन की शादी बच जाएगी। तेरे पास तो भगवान की दया से बहुत धन दौलत है। मुझे पूरा भरोसा है कि तू मुझे निराश नहीं करेगा। अगर आज गुन्नू कबूतर की मदद कर दी तो ये बार बार पैसे मांगने लगेगा और दोस्ती के नाम पर मैं उसे पैसे वापस भी नहीं मांग पाऊंगा। पहले अपना सोचना जरूरी है। अरे गुन्नू कबूतर, अभी अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। अगर वो काम आज नहीं निपटाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तू ऐसा कर, आज शाम को आ जाना, तब आराम से बैठकर इस बारे में बातें करेंगे। ठीक है भाई, मैं शाम को फिर आऊँगा। गुन्नू कबूतर धीरे धीरे चला जाता है। शाम के समय गुन्नू कबूतर फिर से चमन चील के घर आता है। चमन चील, मैं आ गया जैसा तुमने कहा था। अरे गुन्नू कबूतर, मुझे माफ करना। मैं एक बात साफ साफ कह दूं, मैं शाम के समय किसी को भी पैसे नहीं देता। हमारे यहाँ इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना
माना जाता है। सुबह दिया हुआ दाना शुभ माना जाता है, लेकिन शाम को दिया हुआ पैसा घर की बरकत को रोक देता है। तू बुरा मत मानना, तू कल सुबह आ जाना, तब देखेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है भाई, अगर यही तुम्हारी मर्जी तो मैं कल सुबह आ जाऊंगा। गुन्नू कबूतर वहाँ से चला जाता है। चमनचील सोचता है, अब यह फिर सुबह आएगा, फिर मैं इसे क्या बोलूँगा, कितनी बार और बहाने करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। हाँ, एक काम करता हूँ, अपने नौकर पंछी से कह दूंगा कि गुन्नू कबूतर को बोल दे कि मैं घर पर नहीं हूँ और मैं कहीं बाहर गया हूँ और 2 महीने बाद लौटूंगा। हाँ, यही बोल देता हूँ। शेर चील जी तो घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं, 2 महीने बाद लौटेंगे वो। मेरे दोस्त ने तो बोला था कि कल सुबह आना, वो अचानक कैसे चला गया? मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि 2 महीने बाद आएंगे वो। गुन्नू कबूतर वहाँ से चला जाता है और ठीक 2 महीने बाद फिर से आता है। अरे चमनचील भाई, अब तो तुम मेरी मजबूरी समझो यार। मैं कितने दिनों से तुम्हारे घर की चक्कर काट रहा हूँ, पूरे 2 महीने हो गए हैं इंतजार करते करते। हर दिन यही सोच कर आता हूँ कि आज शायद तुम मेरा दर्द समझोगे। मेरी बहन की शादी की तारीख अब बहुत पास आ गई है, घर में एक एक पैसा जोड़ कर रख रहे हैं, फिर भी पैसे बहुत कम जमा हुए हैं। बस एक तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था। चमनचील कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप गुन्नू कबूतर को देखता रहता है। ये गुन्नू कबूतर तो पीछा छोड़ने वाला नहीं था। चमनचील वो खोटे सिक्के एक पोटली में भरकर गुन्नू कबूतर को दे देता है। देखो गुन्नू कबूतर, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। मेरे पास अब जो भी कुछ बचा था, जो भी कुछ कर सकता था, वो सब मैंने इस पोटली में भरकर तुम्हें दे दिया। अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। जब गुन्नू कबूतर पोटली खोलकर देखता है तो उसमें पुराने जमाने के खोटे सिक्के होते हैं। अरे ये तो खोटे सिक्के हैं, इनकी तो बाजार में कोई कीमत ही नहीं है, ना तो कोई इन्हें लेगा और ना ही इसके बदले में कुछ देगा। चमनचील, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं इस बेकार सिक्कों का क्या करूँगा? मेरी बहन की शादी इनसे कैसे होगी? देखो गुन्नू कबूतर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, मुझसे जो बन पड़ा मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझसे और भी कोई उम्मीद मत रखना। ये पोटली उठाओ और यहाँ से चले जाओ। चलो ठीक है, मुझे काम है कुछ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर चमनचील वहाँ से चला जाता है। तभी चमनचील की पत्नी सामान लेने के लिए बाहर निकलती है और गुन्नू कबूतर को देख लेती है। अरे गुन्नू कबूतर भैया, आप यहाँ इस तरह खड़े हैं, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? और आपके हाथ में ये थैली, इसमें क्या है? कुछ तो बात है, तभी आप इतने परेशान लग रहे हैं। भाभी चील, क्या बताऊँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी सिर पर आ खड़ी हुई है। 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। मैं कई दिनों से चमनचील के पास आ रहा हूँ, उसी से उम्मीद भी थी कि वो मदद करेंगे, लेकिन आज जब उसने पैसे दिए तो ये देखिए, ये सब खोटे सिक्के हैं। गुन्नू कबूतर की बातें सुनकर झुमरी चील का दिल भर आता है। हे भगवान, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई? जानबूझकर खोटे सिक्के देना, वो भी अपने बचपन के दोस्त को। झुमरी चील घर के अंदर जाती है। तिजोरी की चाबी तो मेरे पास नहीं है, वरना वहीं से पैसे निकाल देती। लेकिन एक उपाय है, मायके से जो सोने के कंगन मिले थे ना, वो मेरी आखिरी पूंजी है। अगर उन्हें दे दूं तो इन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे, गहने फिर बन जाएंगे। लेकिन अगर आज मदद नहीं की तो किसी की जिंदगी नहीं संभलेगी। झुमरी चील कंगन लेकर बाहर आती है। ये लीजिए गुन्नू कबूतर भैया, ये सोने के कंगन मुझे शादी में मायके से मिले थे। इसके अलावा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आप इन्हें बेच दीजिए और अपनी बहन की शादी अच्छे से करवा दीजिए। भाभी चील, ये आप क्या कर रही हैं? ये कंगन तो बहुत कीमती है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं आपके गहने लेकर कैसे चैन से रहूँगा? आज आपकी बहन की खुशी इन कंगनों से कहीं ज्यादा कीमती है। जब आपके पास पैसे आ जाए तब लौटा दीजिएगा। अभी अगर आपने ये नहीं लिए तो शादी रुक जाएगी। भाभी चील, आपने आज साबित कर दिए कि सच्चा रिश्ता क्या होता है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं ये कंगन आपको जरूर लौटा दूंगा। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गुन्नू कबूतर वहाँ से चला जाता
है। गुन्नू कबूतर कंगन गिरवी रखने एक सोनार तोता के पास जाता है। अरे भाई, इतनी बड़ी रकम एकदम से देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अभी मेरे पास पूरा पैसा मौजूद नहीं है। अगर तुम चाहो तो कल सुबह आ जाना, मैं कहीं से इंतजाम करके तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं सोनार तोता जी, कल तक तो मेरे पास समय ही नहीं है। मेरी बहन की शादी बिल्कुल सर पर है। घर में एक एक चीज की कमी है। मुझे आज ही पैसे चाहिए, वरना शादी की तैयारी अधूरी रह जाएगी। आप ही बताइए मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मजबूरी। तुम यह कंगन मेरे पास गिरवी रख दो, 2 घंटे बाद आना, तब तक मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है सोनार तोता जी, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। गुन्नू कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोनार तोता चमन चील के पास वो कंगन लेकर पैसे मांगने आता है। अरे चमन चील, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। यह कंगन रख लो और मुझे पैसे दे दो। कल पैसे लौटाकर कंगन ले जाऊंगा। चमन चील कंगन देखते ही पहचान जाता है। ये तो झुमरी चील के कंगन है। ये इसके पास कैसे आए? ये कंगन तुम्हें किसने दिए हैं? एक पंछी आया था, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, वही यह कंगन देने आया था। चमन चील को गुस्सा आता है। क्या यह कंगन झुमरी चील दिए होंगे? पता नहीं। जहाँ तक मैं झुमरी चील को जानता हूँ, अगर कोई उसके पास जाकर रोया होगा तो उसे दया आ गई होगी, और वह तो बेवकूफ है, उसने कंगन निकाल कर दे दिए होंगे। ठीक है भाई, ये लो पैसे। सोनार तोता पैसे लेकर चला जाता है। चमन चील बहुत गुस्से में होता है। अगर यह कंगन सचमुच झुमरी चील की निकली तो आज उसकी खैर नहीं। आज मैं उसे जान से मार दूंगा। झुमरी चील, अरे ओ झुमरी चील, इधर तो आना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी क्या बात है जी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, गलती की बात नहीं है। वो जो तुम्हें मायके से कंगन मिले थे ना, जो तुम्हारी माँ ने विदाई में दिए थे, जरा उन्हें मेरे सामने लाकर दिखाना। आपको अचानक से कंगन की जरूरत क्यों पड़ गई? वो तो मैंने बहुत संभाल कर अलमारी में रखे हैं। मैं उन्हें ऐसे ही निकालती नहीं हूँ। क्या कोई खास वजह है जो आप आज ही उन्हें देखना चाहते हैं? झुमरी चील, ज्यादा सवाल मत पूछो। मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। मुझे कंगन देखने हैं और अभी देखने हैं। जाओ, बिना देर किए उन्हें लेकर आओ। झुमरी चील चुप हो जाती है। बाहर से शांत लेकिन भीतर से तूफान चल रहा होता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। वो कंगन तो मैं गुन्नू कबूतर भैया को दे चुकी हूँ। उनकी मजबूरी देखकर मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? कंगन कहाँ से लाऊं? अगर सच बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैंने कहा था ना, जाओ और कंगन लेकर आओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। झुमरी चील धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ती है। उसके कदम भारी हैं और मन भय से भरा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? इन्हें कंगन कहाँ से दूँ? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें सच बता दूँ तो पता नहीं क्या करेंगे। जैसे ही झुमरी चील खुदकुशी करने का सोचती है, वो देखती है कि सामने पलंग पर कंगन अचानक से आ जाता है। ये कैसे हुआ? ये कैसा चमत्कार है? ये कंगन यहाँ कैसे आई? भगवान, आपने आज सचमुच मेरी सुन ली। आपने मुझे बचा लिया। झुमरी चील कंगन लेकर चमन चील को दे देती है। चमन चील कंगन देखकर दंग रह जाता है। उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो सोचता है, यह कैसे हो सकता है? मैं अभी तिजोरी में जाकर देखता हूँ। जैसे ही चमन चील तिजोरी खोलता है, वहाँ कंगन नहीं होती। चमन चील का दिमाग घूमने लगता है। यह क्या हो रहा है? चाबी तो मेरे पास है, फिर ये कंगन यहाँ कैसे आए? तिजोरी तो टूटी हुई भी नहीं है, कंगन तिजोरी से बाहर कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह क्या हो रहा है? चमन चील दौड़ा दौड़ा झुमरी चील के पास जाता है और पूछता है, झुमरी चील, मुझे सच सच बताओ, यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? सच बताओ झुमरी चील, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे बस सच जानना है। यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कंगन तुम्हारे पास
पास नहीं थे, फिर ये कैसे हुआ? मैं सच जानना चाहता हूँ झुमरी चील, कुछ बोलो झुमरी चील। फिर झुमरी चील चमन चील को सारी बातें बताती है। चमन चील ये बातें सुनकर दंग रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसके घर पर उसका दोस्त गुन्नू कबूतर आता है। अरे चमन चील, कैसे हो मित्र? कितने वर्षों बाद आज यूं अचानक मुलाकात हो गई। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इतने सालों से सोच रहा था चलो मिले अपने दोस्त से, पर वक्त ही नहीं मिलता था। आज वक्त मिला है मुझे, तो मैंने सोचा मिल ही लो अपने दोस्त से। ये क्या बोल रहे हो गुन्नू कबूतर? तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? कहीं फिर से पैसे मांगने तो नहीं आए हो? लगता है पैसों के लिए नाटक कर रहे हो तुम। पैसे मांगने? चमन चील, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने तुमसे कब और क्यों पैसे मांगे? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आऊंगा? भूलने का नाटक मत करो। पिछले 2 महीने से तुम बार बार मेरे घर आ रहे थे। कभी कहते थे बहन की शादी है, कभी कहते थे पैसे की सख्त जरूरत है। ये कैसी गलतफहमी पाल रखी है तुमने चमन चील? मेरी बहन की शादी तो पिछले साल ही बड़ी धूमधाम से हो चुकी थी। मैं शहर में रहता हूँ, मेरे कई बड़े बड़े कारखाने हैं, हजारों मजदूर मेरे यहाँ काम करते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लगता है किसी ने तुम्हारे मन में कोई भ्रम पैदा कर दिया है। खैर, अब मुझे चलना होगा, काम बहुत है। फिर कभी बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। इतना कहकर गुन्नू कबूतर वहाँ से चला जाता है। चमन चील का सिर घूमने लगता है। यह कैसे हो सकता है? अगर यह गुन्नू कबूतर था तो फिर वो कौन था जो रोज मेरी दहलीज पर आकर मदद की गुहार लगाता था, जिसे मैंने बार बार अपमानित किया, जिसे मैंने धुतकार कर भगा दिया? आप अभी भी नहीं समझे? जिसे आप गरीब समझकर ठुकराते रहे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो तो स्वयं भगवान थे जो आपकी परीक्षा लेने आए थे, पर आपने अपने धन और घमंड में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। आप स्वयं मेरे दरबार आए और मैं अंधे अहंकार में आपको पहचान नहीं पाया। धन ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि मुझे इंसानियत भी नहीं दिखाई दी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।